हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक मोड इन प्लांट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने किया था इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। साथ ही में जो हम 4 प्रोसेसेस इसमें पढ़ने वाले हैं उनको हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आपकी बुक में सिर्फ प्लांट्स का दिया, तो इसलिए हम प्लांट्स का करेंगे। बेसिकली फोटोसिंथेसिस तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना खुद का खाना बना रहे हैं। तो बस वही डेफिनेशन यहाँ लिखी है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब यहाँ पे आप देखोगे एक रिएक्शन दिया है। बेसिकली इस रिएक्शन को समझना बहुत आसान है, आप खुद भी लिख पाओगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा CO2 है, मतलब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम ब्रीथ आउट करते हैं और प्लांट्स को मिलती है, उसके साथ जो है पानी मिलता है, जो हम पानी देते हैं प्लांट्स को। जब वो दोनों मिलते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की वजह से, बेसिकली क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट फॉल हो रही है उसको कैप्चर कर लेता है। तो ये सब होता है और उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज बन के आता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या होती है, पानी जो है हमारा यानी कि जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे H2O अलग हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो गया। एंड ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, जो यहाँ पे हमारा CO2 था उसके अंदर जब रिएक्शन हो गया तो हमारा हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन हमारा ऐड हुआ है। एंड चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ के आए कि जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारा एक रिडक्शन रिएक्शन है। ऐसे अप्लाइड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको रिएक्शन ये याद हो गया, अब बस आपको इसको बैलेंस करना है, एंड बैलेंस तो करना आता ही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल्स थे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब इसे जो है काफ़ी सारे प्लांट्स जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ में। यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि लीव्स, किसी किसी की स्टेम्स ग्रीन होती है, तो वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एंड यहीं पे जो है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा जो है लीफ है। लीफ को बोला जाता है ना कि वो किचन ऑफ द सेल है, तो इसीलिए बोला जाता है। एंड इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, एंड उस पिगमेंट को कहा जाता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो है फॉलिंग सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, मतलब बेसिकली उसको एक तरीके से पकड़ लेता है ताकि फोटोसिंथेसिस में उसका यूज़ कर पाए। ये हो गया। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, ये हमारी बुक में जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के नाम से है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा है क्यूटिकल, ये जो ऊपर ऊपर पार्ट है, और ये हमारा ये पूरा ये जो दिख रहा है आपको बड़ा सा सेल, ये है हमारा अपर एपिडर्मिस। ये हमारे लंबे वाले सेल्स है पैलिसाइड सेल्स, ये छोटे वाले हैं स्पॉन्जी सेल्स, और ये हमारा लोअर एपिडर्मिस है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड ऑल्सो ये हमारा स्टोमेटल पोर है, तो इसके अंदर बेसिकली जो है हमारा स्टोमेटा होता है। एंड हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है कि स्टोमेटा बेसिकली छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे एक और स्टोमेटा की चीज़ पढ़ लेते हैं, छोटी सी चीज़ है। स्टोमेटा के देखो 2 फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना। जैसे उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ली जो हमने ब्रीथ आउट करी, एंड स्टोमेटा ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल के रिलीज़ कर दिया, और फिर वो ऑक्सीजन हमने ब्रीथ इन कर ली। ये एक तो स्टोमेटा का फंक्शन ये हो गया। दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या होता है कि जब प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ही पानी हो जाता है, तो आपने देखा होगा कभी कभार जो लीव्स होती है उनके ऊपर ना ऐसे टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वो जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बेसिकली उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दैट इज़ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब जो ज़्यादा अगर पानी है तो उसको थोड़ा कम करना।
तो ये रहा हमारा स्टोमाटा। अब यहाँ पे जैसे ये हमारा अंदर जो है स्टोमाटा है बेसिकली पोर, एंड ये जो आप साइड में देख सकते हो इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। अब जब ये स्टोमेटल पोर क्या होता है ना, बेसिकली ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है। क्या होता है इसमें बेसिकली, जब वो ओपन होता है इसका मतलब जो है प्लांट सेल में हाई शुगर कंटेंट हो चुका है, जिस वजह से उसमें वाटर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। एंड जब वो बंद होता है तो इसका मतलब ये है कि अब गार्ड सेल ने जो है पानी को श्रिंक कर दिया है, मतलब पूरे सेल को श्रिंक कर दिया है, एंड स्टोमाटा जो है हमारा वो क्लोज हो गया है। सो बेसिकली ये तो फंक्शन हो गया कि अच्छा ओपन है तो ये होगा, क्लोज होगा और ये होगा। तो बेसिकली इसमें एक और चीज़ भी होती है जो हमारा होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन का प्रोसेस हम पिछले क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है बेसिकली कि जो हमारे गैसेस है उसका एक्सचेंज होता है, तो यही स्टोमाटा का भी काम होता है। तो स्टोमाटा किस प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज करता है, तो उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। तो ये हमारा 1 मार्कर MCQ क्वेश्चन हो गया, एंड दिस इज़ व्हाट द ऑटोट्रॉफिक मोड इज़। सो इसके बाद हम करने वाले हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड इन एनिमल्स। सो वो वीडियो आएगी बहुत ही जल्दी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।